हाय एवरीवन। साल दर साल जो इंडिया में इतने सफल स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उनके इतने एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस और बड़े मैमथ फंडिंग राउंड्स को देखकर और भारत में हाल में ही हो रहे ब्लॉकबस्टर आईपीओ की स्प्री को देखते हुए आपके दिमाग में विचार जरूर आया होगा कि कैसा होता यदि इनमें से किसी स्टार्टअप्स जैसे कि ओला, ज़ीरोधा, जोमैटो, नायका के शेयर्स आप भी ओन करते उनकी बम्पर लिस्टिंग के पहले। रेगुलर इन्वेस्टर इन स्टार्टअप्स और मार्केट के दूसरे अनलिस्टेड शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करता है और ऐसी इन्वेस्टिंग रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज पर नियमित स्टॉक इन्वेस्टिंग से अलग कैसे है, इन ट्रांजैक्शंस के साथ रिस्क क्या क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं प्रश्नों के जवाब देंगे और इंडिया में अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टिंग से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करेंगे और आपकी इन टॉपिक्स पे जितनी भी डाउट्स हो सकती हैं सब क्लियर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पे, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। दोस्तों, भारत हजारों स्टार्टअप का एक घर है जो भारत में बिजनेस और कॉमर्स के रूप को बदल रहे हैं। भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरी दुनिया में है, जो कि CAGR 12 to 15% ऑन एन एवरेज से ग्रो कर रहा है। 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे 2018 में। startupindia.gov.in के लेटेस्ट डेटा सजेस्ट करते हैं कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 टेक स्टार्टअप्स हर रोज इंडिया में जन्म लेते हैं। भारत में कई अनलिस्टेड कॉर्पोरेट बिहेमथ्स भी हैं जिनमें ग्रोथ का भारी पोटेंशियल है और ये बाजार को कैप्चर करने के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के कुछ प्रमुख अनलिस्टेड कंपनीज में शामिल हैं हाउसहोल्ड नेम्स ओला, भारत में सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनी। फ्लिपकार्ट भारत में सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेयर्स में से एक है। पार्ले प्रोडक्ट्स एंड पार्ले जी के उत्पादक। मॉन्जलीज कैडबरी प्रोडक्ट्स के उत्पादक। बाइजू भारत में सबसे बड़ी ऑनलाइन शिक्षा कंपनी। नाउ, देश के अनलिस्टेड सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेगुलर इन्वेस्टर्स को एक्सेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इन कंपनियों की मांग भी उनके स्ट्रॉन्ग बिजनेस और भारी ग्रोथ पोटेंशियल्स की वजह से बहुत हाई रहती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपके और हमारे जैसे रेगुलर इन्वेस्टर्स इन अनलिस्टेड शेयरों में निवेश कर सकते हैं और उनकी विशाल क्षमता, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल का हम भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक अनलिस्टेड शेयर क्या होता है? अनलिस्टेड शेयर इन्वेस्टमेंट करने का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज पे उपलब्ध नहीं होता है और इसे खरीदने बेचने के लिए इसे ओवर द काउंटर ट्रेड करना होता है, यानी कि मैनुअल मैचिंग करनी होती है एक्चुअल बायर और एक्चुअल सेलर की। तो BSE, NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज का यूज यहाँ पे इंटरमीडिएरी की तरह नहीं होता है। अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करने की एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले सेलर ऑफ द अनलिस्टेड सिक्योरिटी को ढूंढना। दोस्तों, ऐसे शेयरों के 3 प्रमुख सोर्स होते हैं। पहला, कंपनी के प्रमोटर्स। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाइक PE फंड्स, VCs, एंजल इन्वेस्टर्स जिनके पास ये शेयर्स हैं। और तीसरा, कंपनी के एम्प्लॉयज जिनके पास स्टॉक ESOPs हैं। नाउ, मुख्य रूप से 5 तरीके यानी कि 5 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है इनटू दीज अनलिस्टेड शेयर्स। आइए अब इन्हें समझते हैं। सबसे पहला, ऐसे इंटरमीडियरीज और स्टार्टअप्स के थ्रू इन्वेस्ट करना जो अनलिस्टेड इन्वेस्टिंग को फैसिलिटेट करते हैं। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि करेंटली अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये इंटरमीडियरीज अनलिस्टेड शेयर्स के बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 का करना ही होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में रिस्क बहुत हाई होता है और मार्केट में ये शेयर्स काफी इलिक्विड होते हैं। ये इंटरमीडियरीज स्टॉक एक्सचेंज की तरह ट्रांजैक्शंस की गारंटी नहीं लेते और यहाँ पे काफी ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पेमेंट अपफ्रंट ले ली जाती है, जबकि जो शेयर की डिलीवरी होती है दोस्तों वो T+3 डेज में होती है। दूसरा होता है कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों जिनके पास ESOPs है उनसे खरीदना। एक निवेशक उन एम्प्लॉयज को अप्रोच कर सकता है जिनके पास ESOPs हैं। वो इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स के मदद से या खुद ही अप्रोच कर सकता है और एक प्राइवेट सेल ऑफ शेयर्स कंडक्ट कर सकता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मोल भाव करने की यानी कि नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी की पब्लिक शेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है और ये एक डायरेक्ट नेचर का ट्रांजैक्शन है बायर और सेलर के बीच में।
तीसरा मैकेनिज्म है प्रमोटर्स से सीधे खरीदना। इस मेथड को निजी प्लेसमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहा जाता है, जहां पे प्रमोटर्स शेयर की प्राइवेट सेल कंडक्ट करते हैं। इस प्राइवेट सेल प्रोसेस में बहुत से इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स और वेल्थ मैनेजर्स भी शामिल होते हैं। दोस्तों, चौथा होता है ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की सर्विसेज बाय करना, जो कि खुद इन्वेस्ट करते हैं इन अनलिस्टेड शेयर्स में। ये मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसे लिस्टेड मार्केट के लिए एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। यहां पे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ऐसे ही अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉक्सी द्वारा ओनर बना जा सकता है अनलिस्टेड शेयर्स का। लेकिन यहां सभी निर्णय लेने की जो पावर होती है वो फंड्स के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पास होती है, जो कि सभी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस करते हैं, और आपके और हमारे जैसे एंड इन्वेस्टर्स का कोई डायरेक्ट कंट्रोल होता ही नहीं है इनके डिसीजंस पे। पांचवा मैकेनिज्म है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स और एंजल फंड्स के थ्रू खरीदना। जैसा फर्स्ट ऑप्शन में देखा था, इंटरमीडिएटरीज और स्टार्टअप्स के माध्यम से इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर्स इस ऑप्शन में अनलिस्टेड कंपनीज, खासकर स्टार्टअप्स के शेयर्स बाय कर सकते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन एंजल फंड्स के थ्रू। दोस्तों, ये तरीका आम जनता को स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में एक्सेस अलाउ करता है। इस ऑप्शन में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज होता है, जो कि डिपेंड करता है कंपनी पे और दूसरी कंडीशंस पे। तो ये थे 5 तरीके जिसके माध्यम